ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बजट पेश कर दिया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी दूसरा बजट है और इस बजट को लेकर बिहार झारखंड की अगर बात करें तो वहां कई प्रतिक्रियाएं आई है। कुछ इस बजट से संतुष्ट हैं, कुछ नाखुश हैं और विपक्षी खेमा तो काफ़ी नाराज है। उसके मुताबिक इस बजट में कुछ है ही नहीं लोगों के लिए। लेकिन अगर विशेष तौर पर झारखंड की बात करें तो झारखंड के लिए कुछ खास है इस बजट में, जिसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान ऐलान भी किया। तो क्या कुछ खास है और किस तरह की मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही है, इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड तोड़ बजट पेश किया। 2 घंटे 35 मिनट से ज्यादा देर तक निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा। इससे पहले 2003 में जसवंत सिंह ने 2 घंटे 17 मिनट तक बजट पढ़ा था। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस बजट पर सबकी निगाहें थी। इस बजट में किसानों, जरूरतमंदों के साथ आम लोगों के लिए भी कई सौगात मोदी सरकार लेकर आई है। बता दें कि आदिवासी कल्याण के लिए 53,700 करोड़ का ऐलान किया गया है। महिलाओं के लिए 28,600 करोड़, पर्यटन विकास के लिए 2,500 करोड़, स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़, शिक्षा के लिए 99,300 करोड़, अक्षय ऊर्जा के लिए 22 करोड़, पोषण के लिए 35,600 करोड़। इसके साथ ही इस बजट में खास ये है कि इसमें झारखंड को भी सौगात मिली है। झारखंड में ट्राइबल म्यूजियम खोलने का ऐलान किया गया है। मोदी सरकार के बजट को लेकर झारखंड के बीजेपी नेताओं ने इसका स्वागत किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, अभी तक जो बजट पेश हुआ है उसमें आप देखेंगे तो कई ऐसे नए नए योजनाओं को लेकर आए, जैसे उदाहरण के लिए फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण करना, शिक्षा के क्षेत्र के लिए सबसे अधिक बजट देना, 99,300 करोड़ का बजट। उसके अलावा रेल बजट, किसानों के लिए बजट, जहां भूमि बंजर है वहां पर सोलर सिस्टम को करना, जहां पानी खराब है वहां उसका कैसे फिल्टर करके पानी देंगे। तो मैं कहूँ कि इस समय का बजट बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करके आगे लेकर के जा रहे हैं। मैं कहूँ कि आज का बजट आम बजट है, चाहे किसान हो या विद्यार्थी हो या आम आदमी हो, सबके लिए यह बजट बहुत ही सराहनीय है। देखिए, आम बजट जो पेश किया गया, मुझे लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी इस देश में एक बदलाव लाना चाहते हैं, सुशासन लाना चाहते हैं और जो जड़ तक मजबूत करना चाहते हैं, उसको देखते हुए लाया गया है। देश के लिए अच्छा बजट है, आम लोगों के लिए अच्छा बजट है। देश भी मजबूत होगा और आम आदमी भी मजबूत होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा बजट है, बहुत क्रांतिकारी बजट है, राष्ट्रवासियों के हित में बजट है, झारखंड के हित में बजट है। तो इतना अच्छा बजट आया है। मैं इसके लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक तरफ जहां बीजेपी बजट को देश हित में बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई नेता प्रोफेसर अशोक नाग और आम पब्लिक इस बजट को आम आदमी के खिलाफ बता रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो आम बजट पेश किया है वो बजट आम जनता के लिए नहीं है। वो जो है कॉरपोरेट घरानों के इशारे पे जैसा बजट बनाया गया, इस तरह का उन्होंने बजट पेश किया है। आप देखिए, सरकार से बजट में लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि कुछ लोगों को जनहित में कुछ फ़ायदा देगी, टैक्स में राहत देगी। तो इन्होंने कोई टैक्स में राहत भी नहीं दिया। जो था कि जो महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, उस पर जो महंगाई दर पर सरकार कैसे कंट्रोल करेगी, लोगों का आशा था कि अगर सरकार बजट पेश की तो उसमें हम लोग कुछ न कुछ उम्मीद रख रहे थे कि, लेकिन इन्होंने जो भी दिया है अभी तक, इसमें आपने देखा जो भी बजट दिया है उसमें भारत में युवाओं के लिए स्किल्ड शिक्षा नीति सब पर ये बोल रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार के सवाल पर जो इनका आना चाहिए था अभी तक इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। ये केवल कॉरपोरेट को टैक्स माफ करके जो आम जनता को राहत न देके कॉरपोरेट घरानों को फायदा दे रहे आम जनता को, उनको बजट में इन्होंने कोई भी झुनझुना थमाने का काम किया। कोई भी इसमें बजट में ऐसा नहीं है जो झारखंड और आम जनता के लिए हो। नहीं, अभी तक तो जो खबर आई है तो उसमें इन लोगों ने एक ट्राइबल म्यूजियम की बात की है, झारखंड को एक सौगात दी है।
तो निश्चित रूप से उसका हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो अपेक्षित बजट था, जिसमें कि मध्यम वर्गीय लोगों पे जो उसके जेब पे भारी ना पड़े, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे निश्चित रूप से ये बजट खरा नहीं उतरा है। देखिए, महंगाई तो दिन भर प्रतिदिन तो महंगाई बढ़ ही रहा है, मगर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इस सब में देखना चाहिए, रेट कम होना चाहिए और आम आदमी को सुविधा होना चाहिए। बड़ा आदमी को फायदा है, आम आदमी को कोई सुविधा नहीं है। जो मीडियम क्लास का आदमी उसको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, उसका तो नुकसान है। हर सामान रेट बढ़ रहा है, रेट को कम होना चाहिए। बहरहाल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस बजट पर सबकी निगाहें थीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस बजट से आम लोगों और किसानों को कितना फायदा मिलता है। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी सुनिए। वित्त मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि किस सेक्टर में कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। किसके लिए किए जाएंगे, कहां खर्च किए जाएंगे, कहीं ये चीजें देखने को नहीं मिला है। और मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो हमेशा से बजट को टकटकी लगाए देखते हैं, अपनी जेबें टटोलते हैं, अपनी जेबें देखते हैं, उन्हें मामूली सा टैक्स रेट में राहत दिया गया है। लेकिन इसके इतर जो कई जगहों पर उनको टैक्स रिलीफ मिला करता था, वो सभी काट दिए गए, वो सभी समाप्त कर दिए गए। कुल मिलाकर के मध्यवर्गीय भी आज मुझे लगता है इस बजट से उनको भी हताशा ही मिलेगा। इस बजट में ना दिशा दिखा, ना दृष्टि दिखा है। ये किस ओर जाएगी समझ में नहीं आ रही। गरीब, किसान और बेरोजगार नौजवान तो निश्चित रूप से मुझे लगता है हताशा ही इनको हाथ लगेगा। हर साल की भांति इस बार भी पूंजीपतियों को राहत देने की बात कर रही है, लेकिन किसान, मजदूर के लिए राहत देने में इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। मुझे लगता है इस बजट के माध्यम से कि ये भारतीय जनता पार्टी का बजट नहीं, बल्कि भारतीय बिजनेसमैन पार्टी की ये बजट है। तो विपक्ष की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है जैसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से है, और सत्ता पक्ष की ओर से उस तरह की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक है जैसे आपने पिछले रिपोर्ट में देखी होगी। कोई इस बजट को क्रांतिकारी बता रहा है तो कोई इसे निराशाजनक बता रहा है, लेकिन इतना तय है कि झारखंड के लोगों के लिए कुछ सौगात भी है। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं, झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक तो इस बजट में संस्कृति के विकास के लिए, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अलग प्रावधान है, तो इसका लाभ झारखंड के काफी पुरातन संस्कृति के वाहक जो आज के आदिवासी समुदाय के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं उन्हें होगा, और दूसरी उनकी संस्कृति से लोग भी परिचित हों, इसके लिए एक म्यूजियम का ऐलान। ये दो महत्वपूर्ण चीजें झारखंड को स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, मिलती दिख रही है। इसके अलावा और इस बजट से किस तरह की उम्मीद लोगों को थी और वो उम्मीद पर कितना खरा उतरा ये बजट? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात बता दें कि जो भी बजट अभी पेश हुआ है तो आमदनी 98 खर्चा रुपया के हिसाब से ही चल रहा है। विपक्ष का माने तो विपक्ष यही कह रहा है। रही बात झारखंड के मुनाफे की, तो ले दे करके एक संग्रहालय मिल रहा है जो कि आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम लोगों ने आदिवासी यूनिवर्सिटी की मांग की थी, आदिवासी विश्वविद्यालय की मांग की थी, ताकि तमाम चीजों की पढ़ाई हो सके और आदिवासियों का डेवलपमेंट हो सके। ये संग्रहालय अच्छी चीज है,
लेकिन इस क्या आदिवासियों को इसी संग्रहालय में रखने के लिए ये बनाया जा रहा है क्या यह संग्रहालय? हेमंत सोरेन ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर वार किया है और कहा कि ये संग्रहालय बन रहा है आदिवासियों के रखने के लिए। अगर सच में केंद्र सरकार आदिवासियों के हित में काम करना चाहती है, आदिवासियों के विकास में काम करना चाहती है, तो उसको चाहिए था कि सीधे सीधे यूनिवर्सिटी देता, उसमें पढ़ाई होती और यहाँ की संस्कृति भी बचती और यहाँ का काम भी होता। अब रही बात रोजगार की, सरकार कहती है कि ब्लू इकोनॉमी के तहत युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ विपक्ष का कहना यह है कि रोजगार का कोई जगह नहीं है। सीधी बात है, विदेश जाने वालों लोगों के लिए सीतारमण ने ब्रिज कोर्स की बात कही है, उस पर भी यहाँ के विपक्ष संतुष्ट नहीं है। कहना है कि भाई लोग पढ़ेंगे नहीं तो विदेश जाएंगे कहां से? ये आदिवासी बहुल्य इलाका है, यहाँ आदिवासियों के उत्थान की बात होनी चाहिए। इस सरकार ने जो बजट पेश किया है केंद्र सरकार ने, उसमें न तो दिशा है और न ही दृष्टि है। किसानों के लिए जो कुसुम योजना इन्होंने बनाई है कि कुसुम योजना के तहत जो हम पानी गांव गांव तक पहुंचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंच पाएगी, इस पर भी इन लोगों ने एक सवालिया निशान लगाया है और बताया है कि भाई ये योजना सिर्फ कागज पर ही बन पाएगी, आगे नहीं। चलिए, तो ऐसा बहुत कुछ है, वर्षों से जो कागज पर चलता आ रहा है। बजट में न जाने ऐसी कितनी घोषणाएं की गई थी साल दर साल, जो सिर्फ घोषणा तक ही सीमित होकर रह गई। धरातल पर अगर उतना काम हुआ होता तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो बजट को लेकर काफी गहमागहमी आज देखने को मिली है। झारखंड से जो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई है वो हमने आपको दिखाई। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट कटौती की जो चर्चा चल रही थी, उस बजट कटौती से बचते हुए बजटीय प्रावधान जो है वो पर्याप्त है और इससे लोग खुश भी हैं।